महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड शुरू करेंगे। तो आइए उससे पहले हम वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। चतुर्थ खंड हिमालय का विवाह। जब सती जी ने यज्ञ में शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया। क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी, अतः वे सती जी मेनका पुत्री बने। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुझे मैना की उत्पत्ति विवाह आदि सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था जो श्रेष्ठ पर्वत की सभी समृद्धियों से युक्त तथा बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप है जो सर्वात सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। उसने अपने कुल की वृद्धि के लिए विवाह की इच्छा की। सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि आप देव कार्य के लिए अपने पुत्र मैना का विवाह हिमालय पर्वतराज के साथ कर दे। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर आने वाली आपत्तियों का भी नाश होगा। पितृगणों ने अपने पुत्रियों के शाप की बात याद कर मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय में कर दिया। उस उत्सव से में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता लोग आए। भारी आनंद रहा। विवाह उत्सव के बाद सभी देवता लोग मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को पितृेश्वरों को प्रदान किया था। उनकी 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मझली का नाम धन्या और तीसरे का नाम कलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने गई। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें संकादिक भी आए। सभी लोग संकादिक के स्वागत में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी न हुई। इस पर क्रुद्ध होकर संकादिकों ने शाप दिया कि तुम तीनों श्रुति को जानने वाली थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। फिर इन तीनों बहनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनीश्वर, तो प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर लें। फिर शिव की माया से मोहित होकर सनत कुमार बोले, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। ये बड़ी कन्या पर्वतराज हिमालय की कामिनी होगी और पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न करेगी जो शिव की पत्नी होगी। पार्वती नाम की कन्या को उत्पन्न करेगी जो शिव की पत्नी होगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक की पत्नी बनेगी, जिसके यहाँ महायोगिनी लक्ष्मी रूपा सीता जी उत्पन्न होंगी। कलावती राजा वृषभानु की पत्नी होकर महामाया राधा को जन्म देगी। कलावती राजा वृषभानु की पत्नी होकर महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम पितरों की कन्या हो, अतः तुम पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास को पाओगे। इस प्रकार कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। वे तीनों बहनें अपने धाम को चलेगी। उमा की स्तुति। मैना से विवाह करके हिमालय अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में जा जाकर उनके साथ विहार करने लगे। फिर एक समय देवताओं के साथ विष्णु जी वहां आए। हिमालय ने उन्हें पाकर कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है? तब उन्होंने कहा, जगदम्बा, सत्य जी के शरीर त्यागने की बात तो आपको विधि थी है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि आपके जहाँ जन्म लेवें और देवताओं का कार्य हो। हरि भगवान के ऐसा कहने पर हिमालय ने तथास्तु कहा। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा ही शिव को प्रिय हो। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी सबने स्तुति की। जब देवताओं ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। सभी देवताओं को प्रणाम कर स्तुति कर कहने लगे, हे माता, क्षमा कीजिएगा तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण कीजिए। अब तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। देवी ने शिव का स्मरण करके कहा, हे देवता, हे मुनियों, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी
तथा देवताओं का दुख दूर होगा। इस अवतार के और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और मैना ने मेरी आराधना की है, अब भी भक्ति पूर्वक वे मेरी सेवा करती हैं, अतः मैं हिमाचल के घर उनकी पत्नी के घर में प्रकट होंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर त्यागने पर मेरे पति शंकर भगवान भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन न कर पा रहे हैं। वे शक्ति नहीं पाते तथा निरंतर जागते रहते हैं। वे मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी बोले, जब से देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके गए, तब से दोनों उमा देवी के आराधना में संलग्न हो गए। चैत्र मास से लेकर उन्होंने व्रत आराधना शुरू की तथा 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुम वरदान मांगो। मैंने 100 पुत्र मांगे तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की प्रार्थना की। इस प्रकार उमा देवी वरदान देकर प्रसन्न करके अंतर्ध्यान होगी। कुछ समय बाद मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मेनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में जा छिपा और समुद्र से मित्रता की। मैना तथा हिमाचल दोनों ही देवी उमा तथा भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर लगे रहते थे। उत्तम समय में मैना रानी ने गर्भ धारण किया और 10 मास पूर्ण होने पर उनके सती शिवा कल्याणी मैना के गर्भ से प्रकट हुई। सती शिवा कल्याणी मैना के गर्भ से प्रकट हुई। तब उमा देवी कन्या के रूप में प्रकट हो संसारिक जीव की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर सब आनंदित हुए। उनके नामकरण आदि संस्कार कराए तथा अनेक प्रकार के दान आदि दिए। जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और बड़ी हुई। एक बार हे नारद, तुम हिमाचल के घर शिव की प्रेरणा से गए। वहां हिमाचल ने तुम्हारा सत्कार कर कन्या पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा। तुमने कहा, ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर योगी निर्गुण काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अभिमान रहित, अपवित्र तथा साधु वेशधारी होगा। ये सुनकर माता पिता महान दुखी हुए। परंतु हे नारद, तुमने कहा कि सभी लक्षण शुभ हैं, कि भगवान शिव में ये सभी लक्षण हैं, अतः पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मैना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, पार्वती अब बड़ी हो गई है, उसके योग्य वर तलाश कीजिए। इस पर हिमाचल ने कहा, हे देवी, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती जी को शिव की तपस्या करने को कहो। इस प्रकार की बात सुनकर मैना की आंखों में आंसू भर आए। वे पार्वती जी की कोमलता को देखकर अत्यंत दुखी हुई और ये देखकर पार्वती जी बोली, माता जी, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दिया पूर्वक कहा है कि हे भाग्यवान, रुद्र की प्राप्ति के लिए तू तप कर। और इसे सुनकर मैना ने ये सारा वृत्तांत हिमाचल को सुनाया। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि गणों के साथ भगवान शंकर हिमाचल के उस प्रदेश में आए जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से गिर रही है। वहाँ वे सदाशिव तप के योग्य स्थान समझकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा विधिवत पूजन किया। शंकर जी ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने आया हूँ, मेरे पास यहाँ कोई आवे नहीं, ऐसी आप यहाँ व्यवस्था कर दें। मैं यहाँ तप करने आया हूँ, मेरे पास कोई ना आवे, ऐसी आप व्यवस्था कर दें। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप तप करें जिससे आपकी तपस्या में विघ्न न पड़े, मैं वैसी ही व्यवस्था करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। हे नारद, कुछ दिनों के पश्चात पुण्य फल आदि लेकर पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वह रुद्र को प्रणाम करके हिमाचल ने कहा, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है, ये आपकी सेवा में ले आया हूँ, कृपया ऐसे अपनी दासी जानकर अंगीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर सदाशिव ने नेत्र खोले और संपूर्ण सुंदर अंगों वाली उमा को देखा और हिमाचल में कहने लगे, हे हिमाचल, ये कन्या चंद्रमा के समान सुंदर उत्पत्ति है, इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की माया रूपी स्त्रियों से तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है। इस प्रकार के शिव जी के वचन सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गया। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगी राज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत का पालन संहार तथा रचना होती है। आप विचार करें कि ये प्रकृति क्या है और आप कौन है। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का क्रम चलता रहे। ये सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी,
मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। इस पर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगी राज, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? थोड़ा विचार करके कहिए। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति तत्व को नहीं पहचान रहे? मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो। इस पर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या नित्य हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी भगवान शिव के दर्शन करने नित्य जाने लगी। वहाँ षोडशोपचार पूजन करके नित्य चरणामृत लेती। इधर तारकासुर के भय से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी से बोले कि कोई उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती जी को ग्रहण करें और हमारा कार्य सिद्ध हो। देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव पर उसकी कला का कोई असर न हुआ। उन्हें शिव जी ने उल्टा जला दिया। बजरंग का जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को पीड़ित कर रखा था? शिव जी महाराज ने काम को क्यों भस्म कर दिया? शिव जी को अद्भुत लीलाओं का वर्णन दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं उन्हें दक्ष की कन्या दिति विवाही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं उन्हें दक्ष की कन्या दिति विवाही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो पुत्र हुए थे दिति के, जिन्हें विष्णु जी ने 12 और नृसिंह रूप धारण करके मारा। उसके बाद दिति के गर्भ को इंद्र ने पेट में ही खंड खंड कर दिया, जिसके 49 पुत्र हुए जो मर्तुगन हुए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद दिति ने 10,000 वर्ष तक तप किया, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया तथा उसका नाम बजरंग हुआ। उसने माता की आज्ञा से देवों को जीतकर उनका राज्य ले लिया। फिर ब्रह्मा और कश्यप जी ने जाकर उसमें बंदी देवताओं को छुड़ाया। उसने राज्य भी वापस कर दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से सात्विक भाव वाला बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री भी अत्यंत उत्पन्न करके दी। स्त्री ने पति से महापराक्रमी विष्णु को भी जीतने वाला पुत्र मांगा। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप करके इस प्रकार के पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर अपने लोक को चले गए। तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के बाद बजरंग की पत्नी गर्भवती हुई और समय से उसके लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में भारी उपद्रव हुए और अपशुगन होने लगे। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। थोड़े समय बाद वह पर्वत जैसे आकार का हो गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर जैसे आशीर्वाद दिया, तब उसने देवताओं को जीतने की अभिलाषा से मधुबन में तपस्या की। उसने ऊपर को बाहु करके, ऊपर को दृष्टि करके, एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर, फिर हाथ की हथेली के बल खड़े होकर कठिन से कठिन 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तेज से देवलोक भी जलने लगे। तब मैं ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुआ। इस पर तारकासुर ने प्रणाम करके वरदान मांगा कि हे प्रभु, पहला बार ये दें कि आपके रचे संसार में मेरे सामने कोई बलशाली ना हो, और दूसरा वरदान ये दो कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही शस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु होए। तब मैं ब्रह्मा तथास्तु कहकर अपने लोक को चला गया। इसके बाद ब्रह्मा से आज्ञा ले शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को बनाया। तब वह दैत्यों को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने डरकर खजाना, रावत, हाथी, उश्रवा, घोड़ा आदि दिए। ऋषि ने कामधेनु दे दी। उसने पृथ्वी पर धूम धूम कर उत्तम वस्तुएं ढूंढ कर ले ली। वह देवता और पितरों के भाग लेकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालने का दैत्यों को बैठाया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। तब तो देवता लोग मेरे पास आकर अपना दुख मुझे सुनाने लगे। सुनकर मैंने कहा कि इसे मैं तो मार ही नहीं सकता, किंतु इसे स्वयं विष्णु तथा रुद्र भी नहीं मार सकते, किंतु रुद्र के वीर्य से उत्पन्न पुत्र इसे मार सकेगा। इसीलिए दक्ष की पुत्री सती जी ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ में जन्म लिया। उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा। जो पुत्र होगा वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी का विवाह कराने की चेष्टा करें। फिर तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर समझाने लगा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से बाहर हो जाओ। ये स्वर्ग तो देवताओं का है। तुम शीघ्र ही से छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। मैं ये कहकर चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे।
कामदेव का शिव के पास जाना। तब सब देवों ने सलाह करके शिव के विवाह को सोची। इंद्र ने कामदेव का स्मरण करके उससे कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उनके काम उत्पन्न करो, जिसमें ये वार नदी, जिससे वे पार्वती का परने कर सकें। क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर को शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस पर कामदेव ने कहा, हे स्वामी मन, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। और वह शिव की माया से मोहित तो बसंत और रति आदि के साथ वहां जा पहुंचा जहां भगवान तपस्या में नहीं थे। वहां जाकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई, अतित्व सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल पड़ी, शीतल मंद सुगंध बह चले, नदी सरोवरों में कमल विकसित हो गए, कोयल मधुर शब्द करने लगी, भोरे गुंजर करने लगे। तब कामदेव ने संपूर्ण जगत को मुक्त करने वाले बाण चलाए, परंतु शिव जी पर इसका कोई भी असर न हुआ। उसी समय जगत जननी मां पार्वती जी भी सखियों से पूजा करने आए। वे कामदेव की मानो सहायक ही होगी। शिव ने ध्यान हटाया तो सब काम बाप से सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, मैं निर्विकार सब काम कैसे बन रहा हूँ, ये तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। कामदेव का भस्म होना। अपनी अद्भुत दशा देखकर काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। इससे सारी दिशाएं कांपने लगे। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी कांपने लगे। कामदेव की को धनुष दान देखकर शिव के क्रोध की सीमा न रही और उनका तीसरा नेत्र खोल गया। उनके नेत्र की अग्नि से कामदेव वृक्ष के गिरे फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा, भस्म हो गया। तब तो पार्वती जी घर को चली गई। कामदेव की पत्नी रति ने महान विलाप किया। उसके कारण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी हुए। सभी देवता उसे समझाने आए और शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं को कहा, हे देवताओं, अब तो रति का पति कृष्ण का पुत्र होकर रुक्मिणी के यहाँ उत्पन्न होगा। हे देवताओं, अब तो रति का पति कृष्ण का पुत्र होकर रुक्मिणी के यहाँ उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा और ये रति शंबर के नगर में निवास करेंगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। इस पर देवताओं ने कहा, प्रभु, कामदेव को हमने भेजा था, वे ये देख कार्य के लिए आया था। तब तक ये रति जीवित न रह सकती, तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, अच्छा तो ये कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण होकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा दुख भी दूर करूंगा, परंतु ये वृत्तांत किससे कहना मत। आप तुम अपने लोग को चले जाओ। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म होने पर पार्वती जी जब घर में पहुंची तो उन्हें खाते पीते बैठते सोते शिव जी का विरह व्याकुल करने लगा। तब नारद, तुम एक दिन विचरते विचरते हिमालय के घर में गए। उन्होंने तुम्हारा आदर सत्कार किया। इसके बाद अपनी पुत्री के द्वारा शिव पूजन और कामदेव के भस्म का वृत्तांत सुनाया। तब तुम ये कहकर कि शिव का भजन करो चल दिए। फिर तुम पार्वती जी के पास गए और बोले, हे पार्वती जी, तुमने बिना तप के भगवान शंकर को पाने की इच्छा की थी और तुम्हें इससे अभिमान हो गया था। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तब तुमने उन्हें पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उनकी विधि बताकर तुम वहां से चले आए। पार्वती जी की तपस्या। पार्वती जी ने निश्चय कर लिया कि बिना तपस्या के भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, अतः वह पिता से तप करने की आज्ञा मांगने लगी। पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा विचार उत्तम है, परंतु अपनी माता से पूछकर तुम तप करके चली जाओ। माता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, जाने की क्या आवश्यकता है। वन में अनेक दुख होते हैं। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं, क्योंकि वह कोमल होता है। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखी हुई। उन्हें दुखी देखकर माता ने भी आज्ञा दे दी। इस प्रकार माता पिता आदि को प्रणाम करके वे उसी स्थान पर पहुंची जहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी तथा कामदेव को भस्म किया गया था। वहाँ वेदी बनाकर पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। गर्मी में पंचाग्नि, तापक वर्ष और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपते। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष बीत गए। उमा देवी का कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े देवराज आदि सभी देवता दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि इस प्रकार का कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया। पार्वती जी के तप के द्वारा विलुप्त त्रिलोकी तपने लगी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। सब ने उन्हें संतप्त ब्रह्मांड का हाल सुना। इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, ये पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चलो। इस पर देवता कामदेव के भस्म का स्मरण कर भयभीत होने लगे, परंतु विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम डरो मत। भगवान शंकर को परम दयालु हैं। वे मेरे तुम्हारे सबके स्वामी हैं। उनकी शरण में तुम शीघ्र पहुंचो, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब विष्णु के वचन सुनकर ये सभी देवता शंकर जी के शरण में गए।
वह वीर देवताओं ने शंकर जी के पास आकर नारद जी को आगे किया। फिर सभी ने अनंत पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी की स्वीकृति। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान रुद्र, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब शंकर जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप सभी देवी जहाँ किस लिए उपस्थित हुए? विष्णु भगवान बोले, भगवान तारक असुर के द्वारा हम पीड़ित हैं, उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया। आप गिरिजा के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। ये सुनकर शिव जी ने कहा, मैं गिरिजा में विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इस पर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। तब सभी देवताओं ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः स्तुतियाँ की। पुनः शिव जी ध्यान से जगे और देवताओं की अभिलाषा जानकर बोले, हे देवताओं, ये विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों के लिए मैं अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर का जो महान दुख है उसे निवारण करने के लिए मैं इच्छा न होने पर भी पार्वती जी के साथ विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भय होकर अपने अपने घर को जाओ। इस प्रकार देवताओं का आश्वासन देकर शंकर जी मौन हो गए। पार्वती परीक्षा। हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवगण चले गए तब सप्त ऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पार्वती के पास पहुंचे और गिरिजा को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं, इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे कि हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। उनके चित्र को तुम जैसे निष्कपट कुमारियां क्या जाने। उन्होंने अनेकों घर चौपट कर दिए, बहुतों को बर्बाद डाला। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे, उन्हें बहका दिया और वे फिर लौट कर न आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर भी बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों का विश्वास करके महान निर्लज अमंगल मूर्त नगन भूत प्रेतों के संगी पति पाने का विचार किया है। उसने दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया, वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। मैं स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्त ऋषियों के ये वाक्य सुनकर हंसकर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं ये सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तप से घबराती नहीं। नारद जी ने तो मेरा परमहंस किया है। हर मनुष्य शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह न हुआ तो क्या चिंता है? मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन ध्यान करूंगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। ये कहकर पार्वती जी चुप होगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट गए। सप्त ऋषियों ने जाकर सारा वृत्तांत शिव जी से निवेदन किया। इसके बाद शिव जी भी दंडी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचे। वहां पार्वती ने उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पत्नी से नित अकेली कठिन तप क्यों कर रही हैं? तुम किसकी पुत्री हो? तब तो पार्वती कहा, हे ब्राह्मण, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में ही मैं दक्ष कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। अभी मेरे प्राणनाथ कामदेव को जलाकर कहीं चले गए हैं। तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि में चंद्र के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती सभा। इसके बाद पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कर्मवाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। ये भी जानती हूँ कि ये अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। तब वे ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही है। मैं गुरु कृपा से शिव जी को बड़ी प्रकार जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं, सदा नगर रहते हैं, भस्म जटा विभूति धारण करते हैं। सती ने भी उनके साथ रहकर कौन सा सुख पाया था? तुम भूल रही हो, तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हें चाहिए कि विष्णु इंद्र आदि देवता में से किसी को अपना पति बनाओ। शिव को पति बनाना तो मुझे अनुचित लगता है, उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। ये सुनकर पार्वती जी उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोध करके कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, इस प्रकार की शिव निंदा करके सप्त ऋषि भी यहाँ से चले गए। तुम उनको नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा में सुख पा रहे हैं। वे जगत के पिता हैं, उनकी आयु का कौन अनुमान कर सकता है? 8 सिद्धियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वालों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। अब तुम शिव की निंदा ना करना। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और शिव के ध्यान में लग गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विद्या, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। ये फिर शिव की निंदा करेगा,
क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, वरना उसकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हुई। तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे समान त्रिपुकी में तपस्वी नहीं है। मैंने तुम्हारी को परीक्षा ली है, तुमने मुझे तपस्या के द्वारा अधीन कर लिया। हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की ये वाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न है। पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों बुला लिया है? अब आप मुझे पत्नी रूप से स्वीकार करें तथा मेरे पति हो रहे। मैं ये सारा वृत्तांत अपने घर में जाकर पिताजी से कह देती हूँ। आप मेरे पिताजी से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी शंकर को प्रणाम करके चुप हो गई। तब शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश पर पधारे। वहाँ नंदीश्वर आदि गणों का यह शुभ समाचार कहा तो वे प्रसन्न हुए। इसके बाद पार्वती जी अपने पिता के पास घर को चल पड़ी। उनका आगमन सुनकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर चढ़कर उन्हें लेने आए। ये शुभ समाचार सुनकर पूर्ववासी भी आए। सब ने तब जय जयकार किया। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी की सदा शिव में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता विचार करने लगे, हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल तो दिव्य रूप धारण करके शिवलोकगामी हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार विचार करके वे गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब बृहस्पति ने कहा कि आप शिव की निंदा ना करें, ये मेरे वश का नहीं है। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव को कन्यादान ना करें। ब्रह्मा ने कहा कि क्या मैं शिव जी की निंदा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही सदाशिव के पास कैलाश पर गए और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उन्हें प्रार्थना करके अपना कष्ट सुनाया। वह सदाशिव ने उनकी बात मान ली। फिर स्फटिक माला धारण करके वैष्णव रूपी सन्यासी का रूप धारण करके हिमाचल की सभा में गए। वहां वे शिव की निंदा करने लगे। इससे मैना तथा हिमाचल ने शिव को कन्यादान ना करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेश्ता ने शिव की निंदा की तो मैना घबरा गई और पार्वती को शिव जी के लिए ना देने का निश्चय किया कि मैं कुरूप शिव जी को अपनी कन्या ना दूंगी, चाहे मैं विष खा लूंगी और इसे समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर मैना रोने लगी। इधर महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाया और सभी वृत्तांत सुना और कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से परेशान होकर उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते। अब तुम हिमाचल और मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। ये सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के पास जहाँ पहुंचे, हिमाचल ने तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके अनंत में सत्कार किया और उससे अपने योग्य सेवा पूछी। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, तुम भी पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर साथ करा दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत माता, इससे तुम अपना जीवन सफल कर लोगे। ये सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप ये सत्य कह रहे हैं कि तो अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए हैं और पार्वती की माता को भवन में बैठी है और वे कहती है कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव से कदापि नहीं करूंगी। इतना सुनकर सप्त ऋषियों ने पार्वती की माता के पास सदंती को भेजा। उसने मैना को बहुत समझाया और शिव तथा पार्वती के बारे में यथार्थ ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, पार्वती को शिव को देकर श्वशुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। उनके सेवक गणपति को बहन है, ब्रह्मा विष्णु उनके अंग हैं। तुमने यदि प्रेम से उन्हें कन्या किया तो वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर में उनकी पत्नी है। देखो, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी तथा परिवार की रक्षा कर ली थी। अभी हम विराम लेते हैं, शेष भाग कल पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।